सो अभी तक हमने देखा कि इमसोल प्रेजेंट में वापस आ चुकी है, जहां उसका फैट चेंज हो चुका था, यानी कि इमसोल के लेग्स पैरालाइज नहीं हुए और अब वो सियोनजाए के बारे में चेक करने बैठी कि वो जिंदा है कि नहीं। तो तब सर्च करने पर पता चला कि सियोनजाए एकदम ठीक है। तो तब जाकर इमसोल को सांस आई कि तभी उसे याद आया कि वैसे आज तो वो दिन है जब मुझे सियोनजाए से मिलना था, ताकि फिर हम दोनों साथ में टाइम कैप्सूल को खोल सकें। इसलिए वो भागने लगी एंड फाइनली उस जगह आ गई जहां मिलने का इमसोल और सियोनजाए ने डिसाइड किया था, यानी कि हान रिवर ब्रिज पर। लेकिन इमसोल को सियोनजाए यहाँ कहीं भी नहीं दिखता, क्योंकि आई थिंक इमसोल ने यहाँ आने में देरी कर दी थी। फिर जब इमसोल उस जगह आई जहाँ टाइम कैप्सूल को रखा गया था, तो तब पता चलता है कि वो जगह ही यहाँ से गायब हो चुकी है। इसलिए इमसोल बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगी और फिर अब लास्ट में उस बिल्डिंग के बाहर आई जहाँ पर सियोनजाए रहता है, ये कहते हुए कि मैं खुश हूँ कि तुम जिंदा हो। कि तभी दिखाया गया कि सियोनजाए बिल्कुल इमसोल के पास से होकर गया जब वो कार में था, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते। अब सियोनजाए अपने अपार्टमेंट में आता है जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। कि तभी उसकी नजर बाथरूम की तरफ गई जहाँ कोई बात ले रहा था, इसलिए सियोनजाए भी बाथरूम में आने लगा। और फिर अब जब यहाँ बैठकर उसने किसी के कान पकड़े और उसे बाहर निकाला, तो तब हमें पता चलता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि इनह्युक है। सियोनजाए बोला कि तुम बार बार मेरे घर पर बात लेने क्यों आते हो। तो तब इनह्युक बताता है कि इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारा बाथटब काफी ज्यादा पसंद है। ये दोनों बातें करते हुए बाहर आए कि तभी इन्हें पता चलता है कि एक लड़की अपना फेस हाइड करके जबरदस्ती डोर ओपन करने की कोशिश कर रही है, गलत गलत पासवर्ड डालकर। इसलिए सियोनजाए ने जब जैसी डोर ओपन किया कि तभी गार्ड भी यहाँ आ गया, जिस वजह से वो लड़की भागने लगी एंड बिल्कुल भी रुकती नहीं। और वहीं इमसोल जो कि अभी तक बाहर है, कि तभी वो लड़की इमसोल से टकरा जाती है एंड अपना बैनर गिराकर भाग गई। इमसोल वो बैनर उठाकर देखने लगी जिस पर सेम वही फैन क्लब नेम लिखा है जिसे पहले इमसोल चलाती थी। इसलिए कहने लगी कि क्या ये भी इसी क्लब की मेंबर है, लेकिन तभी गार्ड यहाँ आ गए जो कि इमसोल को पकड़ लेते हैं, स्टॉकर लड़की समझकर, क्योंकि इन दोनों की जैकेट सेम थी। इमसोल मना करने लगी कि नहीं, मैं वो नहीं हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हो, लेकिन इमसोल की वो बिल्कुल भी बात नहीं सुनते, बल्कि पुलिस भी यहाँ आ गई जो कि इमसोल को अरेस्ट कर लेती है। जिसके बाद अब हमें पुलिस स्टेशन सीन दिखाया गया जहां ऑफिसर हैरान है, क्योंकि इमसोल सियोनजाए के फोटो को देखकर नॉन स्टॉप रोती जा रही थी। इसलिए उन्होंने इमसोल से ड्रामा बंद करने को कहा एंड पूछने लगे कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम काम क्या करती हो, एंड साथ ही अपनी आईडी भी दिखाओ। तो तब इमसोल उन्हें अपनी आईडी दे देती है एंड बताती है कि मेरा नाम इमसोल है एंड मैं फिल्म प्रोडक्शन कंपनी में काम करती हूँ, क्योंकि मेरा ड्रीम है फिल्म डायरेक्टर बनना। ऑफिसर बोले कि ठीक है, लेकिन अब पहले जेल जाने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि तुम जबरदस्ती मिस्टर सियोनजाए के घर में घुसने की कोशिश कर रही थी। तो ये सुन इमसोल के होश उड़ गए, इसलिए वो जोर से चिल्लाई कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। एंड आखिर वो लड़की थी कौन जो ऐसा करने की हिम्मत कर रही थी। कि तभी एक दूसरा ऑफिसर आता है और बताने लगा कि इस लड़की को जाने दो, क्योंकि मिस्टर सियोनजाए ने कहा है कि उनको कोई भी केस फाइल नहीं करना है। तो तब इमसोल दोबारा चिल्लाने लगी कि ये सियोनजाए बेवकूफ, यानी शुरू से ऐसा ही है, जो लोगों पर रहम खाता है, जबकि उसे इस स्टॉकर लड़की को जाने नहीं देना चाहिए था, बल्कि जेल में भिजवाना चाहिए था। तो तब दोनों ऑफिसर्स हैरानी से इमसोल को देखने लगे कि जरा देखो तो इस लड़की की बातों को, ये कैसे खुद को ही ये सब कह रही है। अब हमें सियोनजाए का मैनेजर दिखाया गया जो कि सियोनजाए को कॉल पर बता रहा था कि मैंने ऑफिसर से केस फाइल करने से मना कर दिया है तुम्हारे कहने पर। कि तभी उसको इमसोल जाती दिखी, जिसे ऑफिसर जबरदस्ती यहाँ से जाने को कह रहे थे। तो तब इमसोल की बातों से मैनेजर को समझ आ गया कि ओ अच्छा, तो ये है वो लड़की, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है। और वहीं इनह्युक जो कि सियोनजाए से पूछ रहा था कि तुम हीरो नाम की मूवी क्यों नहीं कर रहे हो, जबकि देखो तो उस मूवी का टाइटल कितना अच्छा है। तो तब सियोनजाए ने बताया कि इस मूवी की स्टोरी बिल्कुल अच्छी नहीं, यानी कि इसकी स्टोरी ये है कि एक मरमेड नॉर्थ कोरिया चला जाता है जहां उसे एक ऑफिसर से लव हो जाता है। तो तब इनह्युक बोलने लगा कि वाओ, इतनी अच्छी तो स्टोरी है, देख लेना, ये पक्का हिट होगी। तो तब सियोनजाए ने आगे की स्टोरी बताई कि नहीं, ऐसा नहीं है, यानी कि नॉर्थ कोरिया में आने के बाद वहां पर ज़ॉम्बी अटैक हो जाता है, जिसका सामना फिर ये दोनों हीरो हीरोइन मिलकर करते हैं। लेकिन ट्विस्ट बीच में ये आता है कि हीरोइन एलियन निकलती है, इसलिए मुझे ये वाहियात स्टोरी बिल्कुल पसंद नहीं आई। कि तभी सियोनजाए के मैनेजर भागता हुआ आया और इन दोनों
सुहाना को बताने लगा कि तुम्हें जिस फिल्म प्रोडक्शन कंपनी ने हीरो मूवी को ऑफर दिया है वो स्टॉकर लड़की उसी कंपनी में काम करती है, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि कुछ दिन पहले उसी ने मुझे ये स्क्रिप्ट लाकर दी थी। तो ये सुन वो दोनों हैरान रह गए और पूछने लगे कि पर वो ऐसा क्यों कर रही है। तो तब मैनेजर बोला कि शायद इसलिए क्योंकि हमने उनकी कंपनी के साथ काम करने से मना कर दिया है, इसलिए वो हमसे बदला ले रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ इंसॉल जब जैसे घर आई तो यहाँ वो देखती है कि उसका रूम अब पहले जैसा नहीं रहा, यानी पहले जैसे चारों तरफ सियोनजाई के पोस्टर्स लगे रहते थे वो सब अब नहीं है, क्योंकि अब इंसॉल सियोनजाई की फैन नहीं थी। क्योंकि जब उसके लेग्स पैरालाइज हुए थे तो तब सियोनजाई के मोटिवेट करने के बाद ही वो सियोनजाई की बिग फैन बनी थी, लेकिन अब जब उसके लेग्स बिल्कुल ठीक हैं इसलिए वो सियोनजाई की फैन भी नहीं है। कि तभी उसे वॉच याद आई जिसकी वजह से वो टाइम ट्रेवल कर पा रही थी, इसलिए इंसॉल उस वॉच को सब जगह ढूंढने लगी, लेकिन कहीं पर भी उसे वो वॉच मिली नहीं। इसलिए इंसॉल थक हार कर बेड पर लेट गई एंड कहने लगी कि वैसे जिस चीज के लिए मैंने टाइम ट्रेवल किया था, यानी कि सियोनजाई को बचाने के लिए, वो काम तो मेरा पूरा हो चुका है, इसलिए मुझे रिलैक्स करना चाहिए। और जब जैसे ही सो गई कि तभी इंसॉल को अजीबो गरीब ड्रीम आया, जैसे कि वो किसी से बचकर भाग रही है एंड काफी बुरी तरह चिल्ला रही थी, साथ ही वहाँ किसी को काफी बुरी तरह मारा भी जा रहा था। इसलिए ये सब देखने के बाद मॉर्निंग में इंसॉल चौंक कर उठी और कहने लगी कि भला मैंने ये इतना अजीब सपना क्यों देखा। कि तभी हम यहाँ इंसॉल की ग्रैंड मदर को भी देखते हैं जिन्होंने इंसॉल के फेस को खराब कर दिया था। एक्चुअली अब टाइम के साथ ग्रैंड मदर की मेंटल हेल्थ फिर से खराब हो चुकी है, इसलिए वो बच्चों की तरह हरकतें कर रही थी। लेकिन इंसॉल अपनी ग्रैंड मदर को देखकर काफी ज्यादा खुश हुई, इसलिए उनसे बहुत सारी बातें करने लगी। और फिर अब जब रेडी होने के बाद अपने शूज देखती है जो कि बहुत ही सारे थे, यानी हाई हील्स भरी हुई थी, इसलिए वो काफी ज्यादा खुश होने लगी एंड उनमें से अपनी फेवरेट वाली पहन लेती है बिकॉज उसे कंपनी जो जाना है। ग्रैंड मदर अब भी इंसॉल से बातें कर रही थी, लेकिन इंसॉल की मदर उनको ब्रेकफास्ट के लिए बिठाने लगी एंड इंसॉल से बोली कि क्या तुम्हें कंपनी जाने में देरी नहीं हो रही। तो तब इंसॉल बोली कि अरे हाँ। और फिर जब जैसे जाने लगी कि तभी रुकी और अपनी मॉम से पूछती है कि वैसे मॉम उस किडनैपर का क्या हुआ था जिसने मुझे किडनैप किया था, क्योंकि मुझे उस दिन का सीन सही से याद नहीं है। तो तब मॉम बोली कि क्या होता, यानी कि उस पर्सन को अरेस्ट कर लिया गया था एंड जेल में डाल दिया गया था। तो तब इंसॉल खुश होने लगी कि चलो फाइनली उस पर्सन को जेल हो गई थी। लेकिन जब मॉम पूछती है कि वैसे अचानक तुम 14 साल पुरानी बात क्यों पूछ रही हो, जबकि तुम्हें तो इस इंसिडेंट का जिक्र तक सुनना पसंद नहीं। तो तब इंसॉल कहती है कि बस ऐसी ही। और फिर तभी कहने लगी कि वैसे 14 साल कैसे हुए, यानी कि 15 साल होने चाहिए। और फिर जब जैसी इसी बात को सोचते हुए जाने लगती है कि तभी मॉम कहती है कि अरे रुको अपनी कार कीज तो लेती जाओ। तो ये सुन इंसॉल काफी ज्यादा खुश हो गई कि क्या सच में मेरे पास कार है। तो तब उसकी मॉम हंसकर बोलती है कि हाँ, पर तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो जैसे कि तुम्हें इस बारे में पता ही नहीं था। वेल इंसॉल अपनी कार में बैठी एंड अब भी खुशी के मारे पागल होती जा रही थी कार को देख देख कर। लेकिन फिर तभी सोचती है कि वैसे क्या मैं इसे चला पाऊंगी, क्योंकि मुझे पहले तो ड्राइविंग आती नहीं थी, लेकिन अब क्योंकि मेरे पास कार है तो क्या पता मैंने ड्राइविंग भी सीख ली हो। और फिर जब जैसी वो कार चलाने की कोशिश करने लगी तो तब वाकई में इंसॉल को ड्राइविंग करनी आती थी। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इंसॉल फाइनली अपनी कंपनी आ चुकी है जहां पहले उसे रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन अब उसके पास उसकी ये ड्रीम जॉब है, इसलिए वो स्टेयर्स को खुशी से देखने लगी और फिर खुशी से उन पर चढ़ने लगी एंड फाइनली उस रूम में आ गई जहां उसकी सीट है। साथ ही इंसॉल यहाँ पर सभी को बार बार हेलो भी कर रही होती है एंड जब अपनी सेल्फी लेने बैठी तो तब उसे अपना वही दोस्त दिखा जो कि कल रात मिला था जब वो पास्ट से प्रेजेंट में वापस आई थी एंड शूटिंग के सेट पर मिली थी। वेल फ्रेंड बताता है कि तुम्हें बॉस ने बुलाया है एंड वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। तो तब इंसॉल बॉस से मिलने आई जहाँ वो बताती है कि मुझे पता चला है कि तुमने जबरदस्ती मिस्टर सियोनजाई के घर में घुसने की हिम्मत की थी, जिस वजह से तुम्हें पुलिस स्टेशन तक जाना पड़ा एंड अब देखो वो हमारे साथ काम करने से मना कर रहे हैं। तो तब इंसॉल बहुत समझाती है कि नहीं बॉस, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो सब सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो तब बॉस कहती है कि ठीक है, मैं आज ही मिस्टर सियोनजाई के साथ मीटिंग करने वाली हूँ जहाँ तुम उनको सारा सच बताना कि वो लड़की तुम नहीं थी एंड साथ ही तुम्हें मिस्टर सियोनजाई को मनाना भी है कि वो कैसे भी करके हमारी कंपनी के साथ काम करें,
क्योंकि मुझे किसी भी हाल में अपनी मूवी में उन्हीं को कास्ट करना है। तो ये सुन इम्सोल हैरान होने लग जाती है कि क्या सच में मैं मिस्टर सियोंजाए से पर्सनली मिल सकती हूँ। कि तभी ये सीन यहीं कट हुआ और अब हमें एक होटल दिखाया गया जहाँ इम्सोल सियोंजाए से मिलने आई हुई है बात करने के लिए, लेकिन बहुत ही ज्यादा नर्वस थी। और फिर अब जब फाइनली सियोंजाए आया तो तब इम्सोल उसको देखती ही रह गई एंड उसका नाम पुकारने लगी। लेकिन सियोंजाए कहता है कि पर तुम कौन, यानी कि मैं तो तुम्हें नहीं जानता हूँ। तो तब इम्सोल चुप हो जाती है, लेकिन तभी पता चला कि ये सब तो सिर्फ इम्सोल की इमेजिनेशन थी एंड ये सियोंजाए नहीं बल्कि बॉस थी, जो कि पूछने लगी कि भला तुम रो क्यों रही हो। तो तब इम्सोल ने जवाब दिया कि शायद मेरी आंख में कुछ चला गया है, मैं अभी अपना फेस ठीक करके आती हूँ। और फिर जब जैसी बाहर आई तो तब कहने लगी कि मुझे खुद को स्ट्रांग बनाना चाहिए, और वैसे भी इतने सालों के बाद मैं कौन सा सियोंजाए को याद होंगी। और फिर जब जैसी वापस अंदर जाने लगी कि तभी उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड ह्यूनजी की कॉल आई, जो कि बहुत जोर से चिल्ला रही है एंड इम्सोल को अपने पास बुला रही थी, ये बोलते हुए कि जल्दी से आ जाओ क्योंकि वो आने वाला है। इम्सोल पूछती है कि कौन आने वाला है, तो तब ह्यूनजी ने बताया कि मेरा बेबी। तो ये सुन इम्सोल के होश उड़ गए कि क्या इसका मतलब तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन तुम्हारी शादी कब हुई और किससे। तो तब ह्यूनजी ने जवाब दिया कि ये मजाक का टाइम नहीं है, तुम जल्द से जल्द मेरे पास आ जाओ। और फिर हॉस्पिटल के बारे में बताने लगी कि वो कौन से हॉस्पिटल जा रही है। इम्सोल कहती है कि ठीक है तुम फिक्र मत करो, मैं आ रही हूँ, लेकिन तभी रुक गई क्योंकि अगर वो चली गई तो फिर सियोंजाए से कैसे मिल पाएगी, इसलिए सोचने लग जाती है कि मुझे क्या करना चाहिए। पर जब ह्यूनजी फिर से जोर से चिल्लाने लगी तो तब इम्सोल को यहाँ से जाना ही पड़ा। जिसके बाद अब हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ सियोंजाए फाइनली आ चुका है मीटिंग के लिए एंड जब अपनी शू लेस ठीक कर रहा था कि तभी इम्सोल भागती हुई होटल से बाहर निकली एंड जब जैसी किसी चीज से टकराने ही वाली थी, लेकिन तभी उसकी टक्कर सियोंजाए से हो जाती है, जो कि डायरेक्ट पानी में जा गिरा एंड परेशान होने लगा कि आखिर मुझे किसने धक्का दिया है। बट इम्सोल को इस बारे में कुछ पता ही नहीं होता, बल्कि वो तो भागने में बिजी होती है। इसलिए सियोंजाए के मैनेजर ने इम्सोल को रोका और डांटने लगा कि तुम आखिर ऐसे कैसे किसी को धक्का देकर भाग सकती हो। तो तब इम्सोल फाइनली ये चीज नोटिस करती है कि उसने किसी को पानी में गिरा दिया था, लेकिन बोली कि माफ करना इस टाइम में जल्दबाजी में हूँ। और फिर अपना कार्ड मैनेजर को देने लगी, ये बताते हुए कि तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है उसके पैसे मैं तुम्हें दे दूंगी। और फिर तभी यहाँ से चली गई, जिसको जाते हुए पीछे से सियोंजाए भी देख लेता है, लेकिन उसे पता नहीं है कि ये लड़की इम्सोल है। और फिर जब वो अपने मैनेजर के साथ यहाँ से जाने लगा कि तभी उसे अपनी काफी सारी फैंस यहाँ पर मिल गई, जो कि सियोंजाए को देखकर खुश हो रही थी। तो तब सियोंजाए खुद को ठीक करता है, यानी फुल स्टाइल के साथ उसने शर्ट पहने एंड सभी को फोटोज के लिए पोज देने लगा। एंड अब वो इम्सोल की बॉस के साथ मीटिंग करने भी नहीं जाता, बल्कि भीग जाने की वजह से वापस घर जाने का डिसाइड करता है। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 21 यहीं पर एंड हो जाता है।